नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। अब तक जो हमने क्वेश्चंस पढ़े उनमें जो रेखा है वो एक बिंदु से तो गुजर रही थी और दूसरे के समांतर थी। इसमें हमें किस रेखा का समीकरण याद करना है? जो दो बिंदुओं से गुजर रही है। समांतर थोड़ी दिया हुआ है इसमें तो ये कहा हुआ है कि मूल बिंदु और ये वाला बिंदु, इससे रेखा गुजर रही है, तो उस रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण हमें याद करना है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण भी मैंने आपको लिखाया है, तो हम उन सूत्रों की सहायता से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा, पहले यदि हम मूल बिंदु का स्थिति सदिश लिखना चाहें तो क्या होगा? मूल बिंदु O 0 0 0 का स्थिति सदिश, इसे हम मान लेते हैं ए वेक्टर। दो तरह के वेक्टर्स लिखते हैं हम, ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या होगा? 0 वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो x, y, z तीनों की वैल्यू 0 है, तो इस तरफ भी 0 ही प्राप्त होगा। और b वेक्टर की वैल्यू हम दिए गए बिंदु की सहायता से लिख लेते हैं। बिंदु 5 - 2 3 का स्थिति सदिश, इसे हम मान लेते हैं बी वेक्टर। क्या होगा? 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप। अतः रेखा का सदिश समीकरण, फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा के लिए यही फॉर्मूला है, लिखाया है मैंने आपको। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस लैम्डा, बी वेक्टर की वैल्यू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ए वेक्टर की वैल्यू 0। यहाँ से आर वेक्टर बराबर कितना प्राप्त होगा? लैम्डा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। रेखा का सदिश समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम रेखा का कार्तीय समीकरण याद करेंगे। तो कार्तीय समीकरण के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आर वेक्टर बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप रख दीजिए। आर वेक्टर बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप रखने पर वैल्यू रखेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बराबर लैम्डा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। उसके पश्चात क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर ये LHS, ये RHS। LHS में i का गुणांक x, RHS में i का गुणांक 5 लैम्डा, लैम्डा का बाहर गुना हो रहा है। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, कितना प्राप्त होगा? x/5। फिर j का गुणांक देखते हैं। इस तरफ j का गुणांक क्या है? y, इस तरफ -2 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा बराबर कितना प्राप्त होगा? y/-2। फिर k कैप वाला गुणांक देखते हैं। LHS में k कैप का गुणांक क्या है? z, और RHS में 3 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा बराबर प्राप्त होगा z/3। ये तीनों वैल्यूज़ किसकी हैं? लैम्डा की। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को बराबर रख देंगे और वही किसका समीकरण होगा?
रेखा का कार्तीय समीकरण। मैंने जब आपको डेरिवेशंस पढ़ाई थी तो भी कहा था फॉर्मूलाज याद रखने की ज़्यादा नीड नहीं है आपको, क्योंकि जो सदिश समीकरण होता है उससे ही हम कार्तीय समीकरण निकाल देते हैं। तो तीनों वैल्यूज़ को बराबर रख देंगे। ये हो गया रेखा का कार्तीय समीकरण। सदिश और कार्तीय समीकरण निकालना था किस स्थिति में, जब रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है। तो हमने दोनों समीकरण ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदुओं 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। वही दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा है। दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश क्या होंगे, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर। बिंदु ए 3, -2, -5 का स्थिति सदिश ए वेक्टर बराबर, बिंदु क्या है 3, -2, -5, तो स्थिति सदिश क्या बनेगा इसका 3i कैप -2j कैप और -5k कैप। स्थिति सदिश लिखना मैंने बताया हुआ है आपको। तथा बिंदु बी का, बिंदु बी दिया कितना हुआ है 3, -2, 6 का स्थिति सदिश बी वेक्टर बराबर, ये कितना प्राप्त होगा 3i कैप -2j कैप और प्लस का 6k कैप। अब दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण है हमारे पास, तो उसकी सहायता से हम सदिश समीकरण निकाल देंगे। अतः बिंदु ए तथा बिंदु बी से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप माइनस ए वेक्टर। जब ए वेक्टर के आगे माइनस लगेगा तो ये सारी वैल्यूज़ के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो 3i माइनस में हो जाएगा, 2j प्लस में हो जाएगा और 5k माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू प्राप्त होगी 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा 3i से 3i समाप्त, 2j से 2j समाप्त, कितना बचेगा k कैप। ये तो आ गया रेखा का सदिश समीकरण। अब हमें कार्तीय समीकरण निकालना है, उसके लिए हम आर वेक्टर बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप रखेंगे। पुट आर वेक्टर बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बराबर कितना प्राप्त होगा 3i कैप -2j कैप -5, जो k वाली वैल्यू है उसे हम एक साथ लिख देते हैं, ये होगा -5 प्लस लैम्डा। फिर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। एक चीज़ ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये प्लस का 5k है, ये जो है ये 11 लैम्डा प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा इसे, ये 11 लैम्डा है।
यहाँ पर भी 11 लैम्डा। फिर लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर कितना प्राप्त होगा, 3 लैम्डा तो है ही नहीं यहाँ पर। y बराबर -2 तथा z बराबर प्राप्त होगा -5 + 11 लैम्डा। दिस इम्प्लाइज लैम्डा बराबर कितना होगा, z + 5/11। तुलना करने पर ये वैल्यूज़ हमने प्राप्त की। अब हम रेखा का कार्तीय समीकरण लिख देंगे। अतः रेखा का कार्तीय समीकरण, देखिएगा x के लिए देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराया था आपको, बिल्कुल ऐसे करेंगे। 3 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, x - 3 हो जाएगा। बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा, तो अपॉन में भी हम लिख देते हैं 0। इस तरफ देखिए y वाले में y 2 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि -2 है। इक्वल्स में क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ पर भी अपॉन में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और यहाँ पर तो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली ही है, कितनी है, z + 5/11। ये प्राप्त हो गया रेखा का कार्तीय समीकरण। दोबारा देख लीजिए कैसे लिखा। 3 का इधर पक्षांतरण किया, x - 3/0 आएगा, तो अपॉन में 0 लिख दिया हमने। -2 का पक्षांतरण करेंगे तो y + 2/0 आएगा, 0 लिख दिया। और ये हमने लैम्डा की वैल्यू याद की ही है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया हुआ है रेखा के कार्तीय समीकरण का, उसमें भी डायरेक्टली वैल्यूज रख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्षों के निर्देशांक A 4, 5, 10, B 2, 3, 4 और C 1, 2, -1 है। AB और BC के सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। 2 रेखाएं हैं AB और BC, उनके सदिश और कार्तीय समीकरण हमें ज्ञात करनी है। आगे कह रहा है प्रश्न कि D के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। ये समांतर चतुर्भुज लिया हमने ABCD। बिंदु A के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, 4, 5, 10। B के 2, 3, 4। C के 1, 2, -1 और D के नहीं दिए हुए, ज्ञात करने हैं हमें। इसके हम मान लेते हैं x1, y1, z1। ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें AB और BC के सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करने हैं। तो हम AB और BC के कार्तीय समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। AB A और B से मिलकर बनी है, 2 बिंदुओं से गुजर रही है, A तथा B से। तो सूत्र भी इसमें कौन सा लगेगा, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो बिंदु A तथा बिंदु B का स्थिति सदिश लिख लेते हैं हम सबसे पहले। रेखा AB का समीकरण। बिंदु A का स्थिति सदिश A वेक्टर बराबर कितना होगा, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप। दिए हुए ना घटक, इनकी सहायता से लिख दिया। बिंदु B का स्थिति सदिश, इसे हम किसके बराबर लिखेंगे, B वेक्टर के बराबर। कितनी होगी वैल्यू, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अब हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं बिंदु A तथा बिंदु B से गुजरने वाली रेखा का। अतः बिंदु A तथा B से गुजरने वाली रेखा का
सदिश समीकरण। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वैल्यूज़ हमारे पास है, वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू रखी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर की वैल्यू रखी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस ए वेक्टर की वैल्यू रखी, माइनस में हो जाएंगी सारी वैल्यूज़, चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि आगे माइनस है। यहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, हमें रेखा का सदिश समीकरण प्राप्त हो जाएगा। प्लस लैम्डा सॉल्व करेंगे तो माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप और माइनस का 6k कैप। एक आंसर तो ये प्राप्त हो गया। अब कार्तीय समीकरण याद कर लेते हैं, उसके लिए हम आर वेक्टर बराबर पुट करेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। वैल्यू पुट की करेंगे अब हम, ये आएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बराबर, क्या करते हैं i वाले एक साथ लिख देते हैं, j वाले एक साथ और k वाले एक साथ। तो i वाले देखिएगा यहाँ पर 4 और माइनस का 2 लैम्डा, यहाँ से तो 4 आएगा, यहाँ से माइनस का 2 लैम्डा आएगा। जे वाले देखिए 5 माइनस 2 लैम्डा और के वाले 10 माइनस 6 लैम्डा। फिर क्या करते हैं, तुलना करने पर इधर आई कैप का गुणांक x, इस तरफ 4 माइनस 2 लैम्डा। यहाँ से जब हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी प्राप्त होगी, x माइनस 4 अपॉन माइनस 2। सॉल्व तो आप कर सकते हैं। y बराबर 5 माइनस 2 लैम्डा। जे के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू y माइनस 5 अपॉन में माइनस का 2 तथा के गुणांकों की तुलना करेंगे तो z बराबर 10 माइनस 6 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा बराबर z माइनस 10 अपॉन में माइनस का 6। तो अब हम रेखा का कार्तीय समीकरण लिख सकते हैं। अतः रेखा का कार्तीय समीकरण, क्या करेंगे, तीनों को बराबर लिख देंगे। x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 10 अपॉन माइनस का 6। आगे देखिएगा, हर में सब में माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, कट जाएंगे। इसमें पूरी समीकरण में हम 2 का भाग दे देते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 1 1 3। अनुपात है, जैसे मैं लिखूँ 10 अनुपात 5 अनुपात 5, तो हम 5 से काट के इसको क्या लिख देते हैं, 2 अनुपात 1 अनुपात 1। उसी प्रकार है, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 आएगा ये, y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 10 अपॉन 3। ये हो गया रेखा का कार्तीय समीकरण। आगे हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु डी के निर्देशांक। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें हम विकर्ण और बना लेते हैं, AC और BD। हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं परस्पर एक दूसरे को। तो जो इनका मिडिल बिंदु होगा, जो मध्य बिंदु होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे, BD का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे, दोनों को बराबर रख लेंगे, वहाँ से x1 y1 z1 यानी बिंदु D के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। विकर्ण AC का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, दोनों का निर्देशांक जोड़ देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। एक्स निर्देशांक देखिए इसका क्या है 4, इसका एक्स निर्देशांक 1/2, क्या प्राप्त होगा 5/2। ये कौन सा निर्देशांक प्राप्त हुआ है, एक्स निर्देशांक प्राप्त हुआ है। फिर y निर्देशांक देखिए 5, इसका और इसका 2, कितना प्राप्त होगा 7/2। z देखिए 10 माइनस का 1/2, 9/2। एक साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे 5/2, 7/2, 9/2। ये तो हो गया AC के लिए। अब BD का देखिए, विकर्ण BD का मध्य बिंदु बराबर x निर्देशांक क्या है इसका 2, इसका क्या है x1, तो क्या हो जाएगा 2 + x1/2। फिर अगला है 3 + y1/2 और उसके बाद है 4 + z1/2। अब लिखेंगे चूँकि विकर्ण AC तथा BD परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। दिस इम्प्लाइज AC का मध्य बिंदु क्या निकाला हमने 5/2, 7/2, 9/2 और BD का क्या है 2 + x1/2, 3 + y1/2 और 4 + z1/2। इन्हें इस रूप में लिख लीजिएगा। x y z को हम इसी प्रकार तो लिखते हैं ब्रैकेट में, तो इन्हें इस रूप में लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स की तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर इसका x निर्देशांक 5/2 और इसका x निर्देशांक 2 + x1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। इसी प्रकार नेक्स्ट तुलना करेंगे तो इसका y निर्देशांक 7/2, इसका y निर्देशांक 3 + y1/2, y1 बराबर आ जाएगा 4। इसी प्रकार z1 की वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 5। तो बिंदु D के निर्देशांक आ जाएंगे 3 और 5। समझ में आया होगा आपको। बिंदु D के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे। समांतर चतुर्भुज हमें दिया हुआ था। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो दोनों के मध्य बिंदु निकाल लिए हमने और दोनों को बराबर करके तुलना कर दी, जहाँ से हमें x1, y1, z1 यानी बिंदु D के निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप + 2j कैप -8k के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं प्रश्नमाला में। इस बिंदु से गुजर रहा है, यहाँ से तो हम ए वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे और बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी हुई है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आप चाहें तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में चित्र भी बना सकते हैं, उससे थोड़ा और इफेक्टिव लगता है। जब एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करता है तो वो सुंदर दिखता है। चित्र कैसे बनाएंगे, ये बिंदु ओ है, यहाँ पर हम कोई बिंदु, यहाँ पर कोई रेखा ले लेंगे, इस पर ले लेंगे बिंदु ए, इससे इसको मिला देंगे और इसके समांतर एक सदिश ले लेंगे बी वेक्टर, जिसे मैंने आपको डेरिवेशन में कराया था। ए वेक्टर के निर्देशांक और दर्शा देंगे। तो इस तरह से अगर आप चित्र बनाएंगे
तो और इफ़ेक्टिव लगेगा। वो हर प्रश्न में बना सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, बिंदुओं -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराया है, सेम उसी प्रकार आपको करना है। इसमें अगर आप चित्र बनाना चाहें तो किस प्रकार बनेगा, यहाँ बिंदु O लेंगे, ये कोई रेखा लेंगे, यहाँ पर बिंदु A लेंगे, यहाँ पर बिंदु B लेंगे, दोनों को मिला देंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा, OA वेक्टर और OB वेक्टर, यानी A वेक्टर तथा B वेक्टर। चित्र बनाने से बस थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा। यहाँ पर बिंदु A के निर्देशांक लिख दीजिए, यहाँ पर बिंदु B के निर्देशांक लिख दीजिए। आप स्वयं करेंगे इसे, डायग्राम आप बना लीजिएगा जब मैं आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा आपके एग्जाम्स में ही काम आएगा ये। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अब हम। उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु A, जिसके निर्देशांक क्या है, 2, -1, 1 से गुजरती है, जो बिंदुओं B, -1, 4, 1 तथा C, 1, 2, 2 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। रेखा का कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो एक बिंदु से तो गुजरती है और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। किया हुआ है हमने ऐसा प्रश्न, पर हमने ऐसा प्रश्न नहीं किया कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। बिंदु B और बिंदु C, इनसे मिलकर यदि हम स्थिति सदिश वेक्टर बनाएं तो क्या बनेगा, बिंदु B और C को मिलाने वाला वेक्टर कौन सा होगा, BC वेक्टर। तो हमें BC वेक्टर भी ज्ञात करना होगा। तो लिखते हैं हम बिंदु A के निर्देशांक क्या है, 2, -1, 1 का स्थिति सदिश। ये डायग्राम ऊपर वाले एग्जाम्पल का है, इसमें मत बना लीजिएगा इसको। A वेक्टर बराबर कितना होगा, 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। अब B वेक्टर और प्रश्नों में तो हमें नॉर्मली दिया होता था, यहाँ पर B वेक्टर किससे बनेगा, बिंदु B तथा C को मिलाने वाली रेखा से। तो बिंदु B और C को मिलाने वाली वेक्टर हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तथा BC वेक्टर बराबर क्या होगा, C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। तो सबसे पहले हम B का स्थिति सदिश और C का स्थिति सदिश और ज्ञात कर लेते हैं। ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं, बिंदु B का स्थिति सदिश बराबर, देखिएगा क्या निर्देशांक दिए हुए हैं बिंदु B के, -1, 4, 1। तो क्या होगा, -i कैप प्लस 4 j कैप और प्लस का k कैप। ये तो हो गया बिंदु B का। बिंदु C का लिखेंगे, बिंदु C का स्थिति सदिश बराबर कितना होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। दिया हुआ है 1, 2, 2। तो C का स्थिति सदिश में से B का स्थिति सदिश घटा देते हैं। C का स्थिति सदिश है i प्लस 2j प्लस 2k, माइनस C का स्थिति सदिश माइनस करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो प्लस का i कैप माइनस 4j कैप और माइनस का k कैप। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है आपको कि प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ से अब हम BC वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे, कितनी होगी, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसके जो रेखा है वो समांतर है जो हमें ज्ञात करनी है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, B वेक्टर की। प्रश्न क्या कह रहा था कि बिंदु B तथा बिंदु C को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। बिंदु B तथा बिंदु C को मिलाने वाली रेखा हमने BC वेक्टर ज्ञात कर ली, और जिसके समांतर होता है उसे हम किसके बराबर लिख रहे हैं, B वेक्टर के। तो हमने BC वेक्टर को B वेक्टर के बराबर लिख दिया है। अब हमारे पास A वेक्टर की वैल्यू भी है और B वेक्टर की भी वैल्यू है, तो अब हम रेखा का सदिश समीकरण लिख सकते हैं। अतः रेखा का सदिश समीकरण
आर वेक्टर बराबर कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, एक बिंदु से तो गुजर रही है और दूसरी के समांतर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वैल्यूज रख देंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा, बी वेक्टर की वैल्यू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ये आ गया रेखा का सदिश समीकरण। कार्तीय समीकरण आप स्वयं ज्ञात करेंगे, आर वेक्टर बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप के बराबर रख के। इसमें जो मेन चीज़ थी वो समझने वाली यही थी जो मैंने आपको समझा दी है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एक रेखा का कार्तीय समीकरण 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2z माइनस 2 है। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं। बी पॉइंट उस रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है। किस रेखा का, जो 2 -1 -1 से गुजरने वाली तथा दी गई रेखा के समांतर है। तो सबसे पहले ए पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं हम इसका। जो समीकरण हमें दिया गया है उसे लिख देते हैं। दिया है रेखा का कार्तीय समीकरण, किसी रेखा का कार्तीय समीकरण हमें दिया गया है जिस रेखा के हमें दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं। 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2z माइनस 2। कार्तीय समीकरण मैंने आपको लिखा है किस रूप में होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। यानी x के साथ कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x के साथ गुणांक है कितना है 6, तो 6 को ले लेंगे हम कॉमन। यहाँ क्या शेष बचेगा, x माइनस 2 अपॉन 6। y के साथ भी गुणांक है कितना है 3, तो 3 को भी कॉमन ले लिया। क्या शेष बचेगा, y प्लस 1 अपॉन 3। z का गुणांक 2, तो 2 को भी कॉमन ले लिया। क्या बचा, z माइनस 1। क्वेश्चन भी कराए हैं मैंने आपको ऐसे। फिर क्या करेंगे, x माइनस 2 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3। 6 को नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6। यहाँ पर भी 3 को नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, और यहाँ पर 2 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। जो अपॉन में होता है वही ए बी सी यानी दिक् अनुपात की वैल्यू होती है। इसे हम चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x माइनस 1 अपॉन 3 6 से गुना कर दीजिए पूरी समीकरण का, क्या प्राप्त होगा 1। मैंने आपको बताया था जो सबसे अधिक राशि है उससे गुना कर दीजिए। y प्लस 1 अपॉन 3, यहाँ क्या बचेगा 2, 6 कट जाएगा 3 से, और यहाँ पर क्या बचेगा 3। कैलकुलेशन तो समझाने की आवश्यकता नहीं है ना आपको। तो अब दिक् अनुपात हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई 1 to 3। अतः दी गई रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी बराबर 1 2 3। ये हो गया आंसर। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे हम इसका ए पार्ट। अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या है इसका, उस रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है हमें जो 2 -1 1 से गुजरे और दी गई रेखा के समांतर। दी गई रेखा को हमने समीकरण 1 के रूप में सॉल्व कर लिया है। तो सेकंड पार्ट हो जाएगा उस रेखा का कार्तीय समीकरण जो किस बिंदु से गुजर रही है, 2 -1 1 -1 दिया हुआ है प्रश्न में हमें, मैंने खुद से नहीं लिखा है, गुजरती है तथा रेखा 1 के समांतर है। कार्तीय समीकरण लिखना मैंने आपको बताया है प्रश्नमाला में कैसे लिखते हैं।
x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी से। तो यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है, 2 माइनस 1 तो x माइनस 2 अपॉन दिक् अनुपात क्या होंगे 1, क्योंकि समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं। y प्लस 1 अपॉन में 2, z प्लस 1 अपॉन में 3। दिक् अनुपात तो रेखा एक वाले ही लिखे हैं और जो x1 y1 z1 है उसकी जगह 2 माइनस 1 रखा है, क्योंकि सूत्र में ऑलरेडी माइनस होता है तो ये वाली राशियाँ प्लस हो गई। ब्रैकेट में हम लिख देंगे चूँकि समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं, और आप चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं कार्तीय समीकरण वाला, लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम निकाल लेंगे सदिश समीकरण, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कराया मैंने आपको उसी प्रकार है। तो सदिश समीकरण के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास में। ए वेक्टर कौन सा होता है, जिससे रेखा गुजर रही है, किससे गुजर रही है, 2 माइनस 1 से। बिंदु 2 माइनस 1 का स्थिति सदिश ए वेक्टर बराबर कितना होगा, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर कैसे लिखते हैं, दिक् अनुपात की सहायता से। दिक् अनुपात क्या है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो अब हम रेखा का सदिश समीकरण लिख सकते हैं। अतः रेखा का सदिश समीकरण, फॉर्मूला लगा देंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू रखी हमने कितनी है, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर की वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये प्राप्त हो गया सदिश समीकरण, और जो ये प्राप्त किया था ये हमने कार्तीय समीकरण प्राप्त किया था। प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आप हैंड टू हैंड इन एक्सरसाइज को करते चलिएगा, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।